नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं मैं साइंस अड्डा 24/7 के शानदार यूट्यूब चैनल पर। और हमारे इस एपिसोड में भी, जो कि हमारा वायरल वोकैब शो का 10वां एपिसोड है, आगे बढ़ रही है ये सीरीज। हमारा एग्जाम 15 मई से स्टार्ट होने वाला है। सुबह के 4:11 हो रहे हैं और मैं आपके लिए रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है। और आपको भी उसी तरीके से जितने भी वर्ड आप सीखते हैं उन्हें नोट डाउन करना है और उसके ऊपर हर 2 दिन में 3 दिन में क्या करते रहना, यूज करते रहना उन सेंटेंसेस को, या फिर आप उन वर्ड्स को रिवाइज करते रहिए ताकि आपके दिमाग में वो बने रहे। तभी आपको ये मैक्सिमम फायदा देगा। चलिए शुरुआत करते हैं पहले वर्ड से। पहला वर्ड है चूज एन एप्रोप्रिएट एंटोनिम फॉर द वर्ड सिसेशन। सिसेशन का क्या मतलब होता है? सिसेशन का मतलब होता है बेटा प्रोसेस ऑफ एंडिंग, यानी कि बोलते हैं ना अंत की शुरुआत। तो अंत जब किसी चीज का होने लगता है दैट इज सिसेशन, है ना। यानी किसी चीज की एंडिंग को आप बोल देते हैं सिसेशन। इसका हमसे क्या पूछा गया है? एंटोनिम पूछा गया है। इसका हमसे पूछा गया है एंटोनिम। तो बता देते हैं भाई इसका एंटोनिम। आइए, एंटोनिम यानी कि इसका अपोजिट पूछा गया। तो एंटोनिम इसका क्या क्या हो सकता है बेटा? स्टार्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, रिजम्पशन इसका अपोजिट हो जाएगा। यहां पर आप क्या बताएंगे बेटा? एक है इंटरमिशन। इंटरमिशन आप जानते हैं मूवीज में आता है मध्यांतर, जब दो चीज को बीच से अलग किया जाता है दैट इज इंटरमिशन, है ना। किसी अवधि को, किसी टाइमिंग को अगर आप बीच से अलग कर रहे हो, बीच में अगर आप सेपरेट कर रहे हो, दैट इज इंटरमिशन। फिर एक्सैजरेशन। एक्सैजरेशन का मतलब होता है किसी चीज को बढ़ा चढ़ा करके बोलना, दैट इज एक्सैजरेशन। उसके बाद आ गया हिंड्रेंस। हिंड्रेंस का मतलब होता है समस्या पैदा करना, ऑब्स्टिकल हो गया, बैरियर हो गया, वो हम हिंड्रेंस बोल देंगे। और उसके बाद एक वर्ड रखा है बेटा परपेचुएशन। परपेचुएशन का मतलब होता है जो चीज लगातार बनी रहे, कंटिन्यूएशन में बनी रहे। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इज एब्सोल्युटली करेक्ट। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। फ्रॉम द गिवन बिलो आपको बताना है अजाइल का क्लोजेस्ट मीनिंग। हालांकि ये वर्ड आपसे पूछा जा चुका है बेटा, इससे पहले भी मैंने किसी सेशन में किसी के ऑप्शन में आया हुआ था 2023 में बेटा, ये दोबारा पूछ लिया गया। अजाइल का मतलब होता है क्विक, निम्बल, फास्ट, दैट इज अजाइल, है ना। बोलते हैं गजैल लाइक। गजैल होता है बेटा हिरन का बच्चा। हिरन कितना फास्ट होता है, तो हिरन का बच्चा गजैल कितना फास्ट होता होगा, इन दैट सेंस। तो यहाँ पर अजाइल का आपका सिनोनिम आ जाएगा, जैसे आप निम्बल बोल सकते हो, क्विक बोल सकते हो, फास्ट बोल सकते हो, रैपिड बोल सकते हो। तो नीडल सुई होती है बेटा, निम्बल यही होगा आपका सही आंसर बेटा। इसके बाद है नेम सेक। नेम सेक का मतलब होता है हम नाम। अगर मेरा नाम आदित्य है और आप में से भी किसी का नाम आदित्य है तो यू आर माई नेम शेक। और उसके बाद वीक यानी कि कमजोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है पिक द वर्ड दैट मीन्स द रीडेबल। रीडेबल जिसे पढ़ा जा सके तो उसको हम बोलते हैं बेटा लेजिबल। एक वर्ड आ जाता है लेजिबल। आपका ऑप्शन नंबर 1 इज एब्सोल्युटली करेक्ट। और इसी का अपोजिट बन जाता है बेटा इललेजिबल। क्या बन जाता है? इललेजिबल। इलेजिबल का मतलब दैट कैन नॉट बी रेड, जिसको पढ़ा नहीं जा सकता। प्रेज वर्दी, कमेंडेबल, जिसकी हम तारीफ कर सकें। वॉशेबल, एडिबल। एडिबल का मतलब होता है विच कैन बी ईटन। विच कैन बी ईटन, ये आपका OWS में पूछा जा सकता है। विच कैन बी ईटन, जो खाया जा सकता है। और इनएडिबल का मतलब क्या हो जाएगा? जो खाया नहीं जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं बेटा। नेक्स्ट है हमारे पास फ्रॉम द गिवन ऑप्शन सिलेक्ट द वर्ड दैट मीन्स द अपोजिट ऑफ डेक्स्ट्रस। डेक्स्ट्रस का मतलब क्या होता है बेटा? डेक्स्ट्रस का मतलब होता है स्किलफुल। डेक्स्ट्रस का मतलब होता है स्किलफुल। तभी आपने एक वर्ड पढ़ा होगा बेटा एम्बी डेक्स्ट्रस। पढ़ा या नहीं पढ़ा है? एम्बी डेक्स्ट्रस। एम्बी डेक्स्ट्रस। एम्बी डेक्स्ट्रस का मतलब क्या हो जाता है? एम्बी का मतलब क्या है बेटा? एम्बी अपने आप में एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है बोथ, ठीक है। और डेक्स का मतलब होता है स्किलफुल। डेक्स का मतलब क्या होता है? स्किल। केवल आपका रूट वर्ड होता है डेक्स्ट, डी। रूट वर्ड आपका क्या होता है? DEXT। DEXT डेक्स्ट। इसका मतलब होता है बेटा रिलेटेड टू स्किल, है ना। तो यहां पर बन गया भैया डेक्स्ट्रस। डेक्स्ट्रस का मतलब क्या होता है? डेक्स्ट्रस का मतलब, एम्बी डेक्स्ट्रस का मतलब हो जाता है वन हु कैन, लिख ही देता हूं, वन हु कैन राइट, वन हु कैन राइट फ्रॉम बोथ ऑफ वंस हैंड्स। अपने दोनों हाथों से जो लिख सकता है उसे हम बोलते हैं बेटा एम्बी डेक्स्ट्रस। वैसे ही हमारा एक वर्ड बनता है एम्बी सिनिस्टर, जो दोनों हाथों से एकदम काम खराब कर दे, दैट इज एम्बी सिनिस्टर। अब यहां पर दूसरा वर्ड दे रखा है हमको डिस्टेंट। डिस्टेंट का मतलब क्या होता है? डिस्टेंट का मतलब होता है फार। तो भैया 2 और 4 दोनों सेम ही। डिस्टेंट का मतलब क्या होता है? दूर। दूर यानी कि फार। तो बचा क्या हमारे पास? क्लमजी। क्लमजी का मतलब होता है बिजार। क्लमजी का मतलब क्या होता है बेटा? बिजार, अजीब हो जाना, भद्दा होना, दैट इज क्लमजी। ऑप्शन नंबर सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आस्किंग यू, अपोजिट बताना है आपको एक्सक्रूशिएटिंग का। किसका? एक्सक्रूशिएटिंग का। एक्सक्रूशिएटिंग का मतलब होता है बेटा एक्सट्रीमली पेनफुल। जब कोई चीज बहुत ज्यादा दर्दनाक होती है, बहुत दर्द से भरी होती है, दैट इज एक्सक्रूशिएटिंग। तो एक्सक्रूशिएटिंग का उल्टा क्या हो जाएगा? जहां पर दर्द ना हो, माइल्ड हो, सीवियर नहीं हो, ठीक है ना। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 इज एब्सोल्युटली करेक्ट। सोफिस्टिकेटेड आप सभी लोग जानते हैं, मॉडर्न को बोल देते हैं। यहाँ पर उसका सिनोनिम लिखा है नॉइजी, यानी कि बहुत ज्यादा आवाज से भरा हुआ। नेक्स्ट है हमारे पास फ्रॉम द गिवन ऑप्शन सिलेक्ट द वन विच इज अपोजिट टू द मीनिंग ऑफ एम्पैथी। अपोजिट बताना है एम्पैथी का। यहां पर रूट वर्ड सीख लेते हैं एक। अब अगर आपके सामने आ गया पैथी,
तो पैथी का मतलब होता है बेटा भावना। पैथी का मतलब क्या होता है? भावना। अरे बाबू पड़ोस वाली नहीं भावना यानी कि इमोशंस, ठीक है ना। पैथी यानी कि फीलिंग। अब इससे रिलेटेड सारे के सारे वर्ड देख लेते हैं। पैथी से बेटा एक वर्ड बन जाता है तुम्हारा एंटीपैथी। क्या बन जाता है? एंटीपैथी। एक वर्ड बाबू तुम्हारा बन जाता है सिंपैथी, ये तो सभी लोग जानते होंगे, सिंपैथी। एक वर्ड बन जाता है बाबू अपैथी। क्या बन जाता है? अपैथी। एक वर्ड बन जाता है बाबू तुम्हारा टेलीपैथी। क्या बन जाता है? टेलीपैथी। टेली का मतलब क्या होता है? टेली का मतलब होता है दूर, फार, और इन लोगों को, और एक या पैथी तुम्हारा एम्पैथी बनाई हुआ है। चलो सीख लेते हैं इनको भी। अब यहाँ पर जब तुम सीखने आओगे तो देखा तुमने एंटी। एंटी का मतलब क्या होता है? एंटी का मतलब होता है बेटा अगेंस्ट। एंटी का मतलब क्या होता है? अगेंस्ट। तो अगर तुम्हारी किसी से इनमिटी है दैट इज एम्पैथी। एंटीपैथी यानी कि इनमिटी, किसी से भैया लड़ाई दुश्मनी चल रही है तुम्हारी, दैट इज योर एंटीपैथी। फिर आ गया सिंपैथी। सिम का मतलब क्या होता है बेटा? सिनोनिम बनता है। सिम का मतलब होता है सेम, और फिर पैथी का मतलब भावना। तो जब आप सहानुभूति रखते हो, किसी की भावनाओं को समझ पाते हो, दैट इज सिंपैथी। टेलीपैथी। टेली का मतलब होता है बेटा दूर, टेली का मतलब होता है फार, और पैथी मतलब फीलिंग्स। तब तुम एक इंसान से किसी बहुत दूर से ही बात कर पा रहे हो भैया टेलीपैथी के माध्यम से, तो उसको हम टेलीपैथी बोलते हैं कि भैया ध्यान में बैठे और किसी से बात कर रहे हैं। तो बोलते नहीं हमारे देवी देवता लोग टेलीपैथी से बात करते थे। अपैथी। ए आपका कभी कभी नेगेटिव बनाता है और कभी कभी चीजों को क्या कर देता है बेटा? न्यूट्रल कर देता है। तो यहाँ पर ये क्या कर देगा? न्यूट्रल कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या करेगा? एनयू, है ना, न्यूट्रल कर देगा। मिटा ही देता हूँ यार, ठीक है। तो अपैथी का मतलब होता है भैया इनडिफरेंट। अपैथी एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसका मतलब हो जाता है बेटा इनडिफरेंट। इनडिफरेंट का मतलब हो जाता है इसको फर्क ही नहीं पड़ता किसी बात से, कैलस हो जाता है। तो अब आपका इसका सही आंसर क्या बन जाएगा बताइए? एम्पैथी का उल्टा हो जाएगा तुम्हारा इनसेंसिटिविटी, जिसमें सेंसिटिविटी ना हो, दैट इज इनसेंसिटिविटी। ओरिजिनल आप सभी जानते हैं, इसका उल्टा कॉपी हो जाएगा काइंडनेस, आप सभी जानते हैं। उसके बाद एक और वर्ड दे रखा है आपको, क्या दिया भैया? स्टबर्डनेस। स्टबर्डनेस का मतलब होता है भैया जो बहुत ज्यादा अपनी बात को लेकर के अड़ा रहे। ऑब्स्टिनेट बोल देंगे इसको, क्या बोल देंगे? ऑब्स्टिनेट। ऑब्स्टिनेट बोल देंगे, जिद्दी बोल देंगे, एडामेंट बोल देंगे। और कौन कौन से वर्ड है इसके लिए? सारे ही सीख लेते हैं। एक और वर्ड है बेटा एडामेंट, है ना, जो अड़ जाता है अपनी बात को लेकर के, दैट इज एडामेंट, ठीक है ना। तो स्टबर्डनेस यानी कि जो एडामेंट है ना, भरा पड़ा एकदम जिद्द से, दैट इज एडामेंट, राइट। नेक्स्ट नेक्स्ट वर्ड आपको, अच्छा ये आपकी आ गई एक टेबल। टेबल को करने का सबसे सही तरीका, कोई दो भी आते हैं तो पूरे के पूरे बन जाएंगे। असिस्ट का मतलब क्या होता है? असिस्ट का मतलब होता है किसी को हेल्प करना, किसी को मदद करना, तो असिस्ट का हो जाएगा हेल्प। ए का टू हो गया। ए का टू कहां पर है? ए का टू यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं, यहाँ पर दिया बेटा, ऑप्शन नंबर सी तुम्हारा सही हो गया। सेपरेट का मतलब अलग होना, पार्टेड का मतलब भी अलग होना, वन हो जाएगा बेटा। एप्रीहेंशन, एप्रीहेंशन का मतलब होता है डर, किसी से फियर रखना, डरना, तो दैट इज ऑप्शन नंबर 4। अपील बोलते ना भैया, अपील कर रहा हूँ, अरे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अपील कर रहा हूँ, आई एम अपीलिंग यार, अपील नहीं करते हम लोग जब हाउस दैट, हाउस दैट, जब क्रिकेट में खेल रहे होते हैं बोलते हाउस दैट, हाउस दैट, मतलब अपील करते हैं कि भैया रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आउट दे दो, दैट इज अपील यानी कि रिक्वेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर 3 सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है भैया एक्विटेड का क्या बताना है आपको? अपोजिट। ये क्वेश्चन हम लोग एक बार और भी कर चुके हैं। एक्विटेड का उल्टा हो जाता है बेटा कन्विक्टेड। एक्विटेड का मतलब क्या होता है? अगर तुम ये पूरी सीरीज फॉलो कर रहे हो तो ये पक्का तुम एक बार देख चुके हो, क्योंकि मुझे याद इसका मतलब पढ़ाया ही है। एक्विटेड का मतलब होता है किसी को दोष मुक्त कर देना, और कन्विक्टेड का मतलब होता है किसी को गिल्टी साबित कर देना। नेक्स्ट अगला हमारे पास वर्ड है भैया एक्साइटिंग का क्या बताना है आपको? यहाँ पर आपको दे दिया वर्ड एक्साइटिंग, और एक्साइटिंग का आपको बताना है क्लोजेस्ट। अच्छा यहाँ पर मैंने कितना सब कुछ लिख रखा है ताकि आपका टाइम सेव करूं, 15 मिनट के अंदर आपको ज्यादा से ज्यादा दे सकूं। मेरा यही इंटेंट रहता है बेटा कि अगर मैं सेशन लेके आया हूं तो आपको 15 मिनट के अंदर 50 वर्ड्स दे करके मैं चला जाऊं, कम टाइम में ज्यादा आपके पास कंटेंट चला जाए। अब देखो डाउन ट्रॉडन, पहला ऑप्शन बेटा। डाउन ट्रॉडन उनको बोलते हैं जो बेटा दबे कुचले लोग हैं, जो बेचारे कैसे दबे कुचले लोग हैं, जिनको भैया अपने हक के लिए लड़ना पड़ता है ना, लड़ नहीं पाते, दूसरों की मदद लगती, तो उनको बोलते हैं भैया डाउन ट्रॉडन। तो ये हो गया तुम्हारा कौन से? ऑप्रेस्ड, दबे कुचले लोग, सबड्यूड, क्रश्ड, इंस्लेव्ड, जिनको भैया गुलामी की जंजीरों में बांध रखा है। कैमोफ्लेज। कैमोफ्लेज का मतलब क्या होता है बेटा? जो हमारी सेना होती है ना, कभी कभी ऐसे कपड़े पहनती है, मान लो वो जंगल में है तो ऐसे कपड़े पहन लेके ऐसा लगे पेड़ है कोई, तो उस तरीके के कपड़ों को मतलब छलने के लिए दूसरों को, कि भैया पता ना लगे कि यहाँ पर कोई सैनिक है या फिर कोई दुश्मन है या फिर कोई क्या बोलते हैं अस्त्र शस्त्र है। आप अगर मान लो कहीं पर लड़ाई कर लड़ने गए हो तो भैया आप क्या करते हो? मान लो अगर आप रेगिस्तान में लड़ाई लड़ रहे हो तो आप उसके ऊपर जितना भी आपका एमिनेशन होता है उसके ऊपर आप एक चादर बिछाते हो, और उस चादर का कलर ऐसा होता है जैसे कि रेत का कलर होता है, तो उसी को हम बोलते हैं बेटा कैमोफ्लेज। किसी चीज को कंसील करना, है ना, क्या करना? कंसील करना, डिस्गाइज करना, कवर अप करना। आगे आगे आपका स्किंटिलेटिंग। उससे पहले देखते हैं बेटा एक्सपीडिशियस। एक्सपीडिशियस का मतलब क्या होता है? एक्सपीडिशियस का मतलब हो जाता है बेटा स्विफ्ट, क्विक एंड रैपिड। इसी को आप निम्बल अभी पढ़ करके आ रहे हो। और ये वर्ड है बेटा स्किंटिलेटिंग। स्किंटिलेटिंग का जो अभी तक पेपर में आता था वर्ड, ये आता था मीनिंग कि बेटा स्पार्कलिंग, शाइनिंग, जब कोई चीज चमकदार होती है, जब तुम देखते हो भैया दिवाली में तुम पटाखे छुड़ाते हो, दोज आर स्किंटिलेटिंग। क्रैकर्स आर, फायर क्रैकर्स आर स्किंटिलेटिंग इन द स्काई। भैया वो क्या कर रहे हैं भैया? स्किंटिलेटिंग होते हैं, एडजेक्टिव है ये तुम्हारा। और इसका मतलब ये भी होता है बेटा ब्रिलियंट, डैजलिंग, है ना। और आगे क्या लिख रहा है भैया? स्टिमुलेटिंग। तो ये वाले वर्ड्स भी याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना।
स्किंटिलेटिंग, ये सारे वर्ड्स याद रखो, इनमें से कोई ना कोई पेपर मिल जाएगा। तभी मैं बोलता हूँ क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना कि आपके ऑप्शंस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बेटा? ऑप्शन नंबर 4 इज एब्सोल्युटली करेक्ट। नेक्स्ट आपसे पूछा डिसाइफर। डिसाइफर का मतलब क्या होता है? जब तुम किसी चीज को डिकोड कर देते हो, मान लो तुमको एक प्रॉब्लम दी गई और तुमने उस पजल का आंसर निकाल दिया, सॉल्व कर दिया, दैट इज डिसाइफरिंग द प्रॉब्लम, दैट इज डिकोडिंग द प्रॉब्लम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। और यहाँ पर आपको एक देखा है डिस्टॉर्ट। डिस्टॉर्ट का मतलब होता है किसी चीज को बिगाड़ देना, भद्दा बना देना, दैट इज डिस्टॉर्ट, जिसको तुम बोल सकते हो ट्विस्ट या फिर डिफॉर्म। उसके बाद डिवोट का मतलब होता है अपने आप को पूरी तरीके से किसी को झोंक देना, किसी के लिए पूरी तरीके से आस्थावान हो जाना। और डिक्लेम तुम लोग जानते ही होंगे। नेक्स्ट वर्ड है स्पाइनलेस। स्पाइन का मतलब क्या बेटा? ये जो रीढ़ की हड्डी इसको बोलते हैं स्पाइन। अगर किसी में स्पाइन नहीं होगी यानी कि वो कावर्ड है, वो किसी काम को नहीं कर सकता, ब्रेवरी नहीं शो कर सकता, यानी कि आप स्पाइनलेस इंसान को क्या बोलोगे? आप स्पाइनलेस इंसान को बोलोगे भैया कावर्ड है। और क्या बोल दोगे? आप बोल दोगे टिमिड है। टिमिड भी बेटा कावर्ड होता है। और दूर का रिश्तेदार हो जाता है शाई, है ना। अब आपको बताना है इसका सिनोनिम के एंटोनिम। सिनोनिम बताना होता तो कावर्डली सिनोनिम हो जाता, डल तुम्हारा सिनोनिम हो जाता, स्ट्रॉन्ग इज द राइट आंसर बेटा, ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पर एक वर्ड और है बेटा, फटीग्ड। फटीग्ड का मतलब क्या होता है? फटीग्ड का मतलब होता है बेटा टायर्ड, जब तुम थक जाते हो, दैट इज फटीग्ड, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। और लास्ट में रोज मैं बोलता हूँ भैया कि जब तक भाई खड़ा है तब तक टेंशन मत लो, भले दिन कम बचे हैं पर तब भी तुम्हारी तैयारी ऐसी करवा देंगे कि तुम फॉर श्योर अच्छे मार्क्स लेकर के आओगे। और भैया डरना नहीं है अपने को, क्योंकि कोई भी चीज परमानेंट नहीं है। आज जिंदा हो कल जिंदा नहीं होगे। आज जिस पैसे के लिए, जिस पढ़ाई के लिए दौड़ रहे हो, एक दिन बाद ये कुछ नहीं काम आने वाला है। तो अच्छे इंसान बनने पर फोकस करो, लोगों की मदद करने पर फोकस करो, मम्मी पापा की मदद करने पर फोकस करो, समाज के लिए कुछ अच्छा करने की फोकस करो। और जब तुम ये सारी अच्छी चीजें कर रहे होगे, तुम खुद मेहनत करना सीख जाओगे, खुद तुम्हारे अंदर पॉजिटिव चेंजेस आने लगेंगे कि यार मेहनत करने से वाकई में हम समाज चेंज कर सकते हैं, किसी गरीब के पेट में खाना खिला सकते हैं। तो आप धीरे 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 करके ऐसे पॉजिटिव चेंजेस लाइए। आप ज्यादा दौड़िए मत, आप धीरे धीरे चलते रहिए, लेकिन सही दिशा में चलते रहिए, क्योंकि भैया जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। अपने दोस्त बनाइए, दोस्तों के साथ घूमिए फिरिए, है ना, अच्छी दोस्ती करिए, फालतू के कामों से दूर रहिए, है ना। दोस्ती करिए लड़कियों से, लड़कों से, जिससे करना है दोस्ती करिए, पर दोस्ती करिए, है ना। समाज में अच्छी चीजों को फैलाइए, अच्छी चीजों के साथ जाइए, अच्छी चीजों के बारे में बातें कीजिए, ये आपका उद्देश्य होना चाहिए। एंड एट लास्ट भैया बी इन द प्रोसेस, भले कितना डर लगे लगे नहीं हो पाएगा। अंतिम दिन तक जब तक पेपर नहीं हुआ तब तक तुम कर सकते हो, ये तुम मान करके चलो। जिस दिन पेपर हो गया उसके बाद क्या कर सकते हैं भाई? तो जब तक पेपर नहीं हुआ यानी कि 15 मई तक अपने को करते रहना, लगे रहना है। उससे पहले हमको हार नहीं माननी, भले हम आज ही क्यों ना स्टार्ट कर रहे हो भैया। आज तारीख कितनी हो गई? आज तारीख होगी 27। तो अगर 27 को ही क्यों ना स्टार्ट कर रहे हो तो भी भैया 15 तक लगे रहना। जब सोचा है सीयूटी का फॉर्म भर दिया है, पैसे डाल दिए, तो भैया मेहनत कर लेते हैं, कुछ ना कुछ तो अच्छा सीख ही जाएंगे। एंड एट लास्ट अगर किसी को कोई मुझसे कॉन्टेक्ट करना है तो यू कैन टेक्स्ट मी ऑन दिस aditya.tiwari@adda247.com। तुमको एक और 2-3 मजे की बात बता देता हूँ यहीं पर, ज़्यादा अभी टाइम नहीं लगाऊंगा तुम्हारा, कि अगर तुम लोगों ने मॉक टेस्ट नहीं लिया है तो हाइब्रिड टेस्ट सीरीज जाकर के ले लेना, कोड लगा देना बेटा S743। ये क्यों लगा देना? ये डिस्काउंट कूपन कोड है। और मैं तुमसे रिक्वेस्ट करूंगा कि तुम लोग अगर अभी तक भी मुझसे इंग्लिश नहीं पढ़ रहे हो और तुम्हारी इंग्लिश अगर अच्छी नहीं है तो फिर एटलीस्ट तुम लोग बेटा कैप्सूल बैच है, है ना, कैप्सूल बैच, उसको जाकर के लेना बेटा। 964 रुपए का पड़ेगा ये तुमको। 15 दिन की क्लासेस मिलेंगी, 2-2 घंटे की, 2.5 घंटे की। और ये तुमको कोड S743 लगाने पर मिलेगा। कैसे मिलेगा ये तुमको दिखा देता हूँ, बाकी तो मैंने तुमको बता ही दिया, ठीक है। यहाँ तुम आ जाओ, ये देखो कैप्सूल, ये तुम्हारी हो गई भैया क्या, ये तुम्हारी टेस्ट सीरीज हो गई। साइंस डोमेन के अगर हो तो भैया 18% डिस्काउंट मिल जाएगा। S743 लिखा 17 है, फोन पर करोगे तो 18% डिस्काउंट मिलेगा। कैप्सूल कहाँ पर मिलेगा दिखा देता हूँ, रुको। adda247 पर जाना, ऑल कोर्सेज पर जाके यूजी एंड पीजी पर जाना, यहाँ पर सिलेक्ट करना सीयूटी यूजी लैंग्वेज एंड जनरल टेस्ट, व्यू ऑल, एंड यू विल सी मेरी फोटो के साथ कहीं कैप्सूल दिखेगा तुम्हें, ये निकल गया, ठीक है, इंग्लिश कैप्सूल। तो इंग्लिश कैप्सूल में भैया यहाँ पर कोड लगा देना S743 और वही S743। जैसे ही तुमने लगाया ये मिल गया तुमको। 976 का यहाँ पर दिखा रहा है, लेकिन तुमको 964 का मिलेगा व्हेन यू यूज फ्रॉम द फोन, ठीक है। तो कोड याद रखना S743 और ईमेल कर देना मेरे को, आई विल ऐड यू इन माय ग्रुप आल्सो। मिलता हूँ अगले सेशन बच्चों, तब तक के लिए जय हिंद, सायोनारा। 15 मिनट से देखो कम रखा है और काफी सारा चीजें सिखा दी, नोट डाउन जरूर करना और बताते रहना कमेंट सेक्शन में कि तुमको सेशन कैसे लग रहे हैं। जय हिंद, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ।